राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं कुर्सी का खेल। इस कुर्सी के खेल में समझेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या खेल चल रहा है। शिवसेना, राज ठाकरे और नवनीत राणा के बीच जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र के लिए तो खतरनाक है, लेकिन वहाँ की जनता के लिए बेहद ही खतरनाक है। इसीलिए आज वहाँ जो खेल चल रहा है उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये तीनों किस कुर्सी के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में जीतेगा कौन, हारेगा कौन। ताज़ा मामला ये है कि नवनीत राणा को जब जमानत मिली तो उन्हें शर्तों के साथ मिली थी कि आप तो ना तो मीडिया से मुखातिब होंगे और ना ही किसी नेता को लेकर आप बयान देंगे और ना इस मुद्दे पे आप बात करेंगे। वो कहाँ मानने वाले हैं? आज लेडी आजकल मानती हैं कि लेडी फर्स्ट होती हैं। वही हाल है सर, वो निकलने के बाद तहलका मचाते नजर आई। दिल्ली आज आने वाली थी, अमित शाह जी, पीएम मोदी और यहाँ तक कि ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनसे भी मुलाकात करने वाली थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा कर कर किसका फायदा किसका नुकसान कर रही हैं। सवाल ये कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। नवनीत राणा का बात कर रहा हूँ, अब राज ठाकरे की नहीं। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आपकी जमानत रद्द भी हो सकती है और ये गैर वारंटी जमानत जो है जारी भी हो गई है, तो कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और गिरफ्तारी नहीं हुई है क्यों, इस पर बात करेंगे। बेहद खास मेहमान कुर्सी के खेल में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह का खेला हो रहा था। इस खेल में पहले तो ये बताइए कि इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में कौन है? अगर नवनीत राणा है तो फिर से चर्चा में क्या चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए वो बयान दे रही है, कोर्ट का बात क्यों नहीं मान रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी आसिफ सर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि एक तरफ है उद्धव ठाकरे की सरकार, दूसरी तरफ है मनसे के प्रमुख राज ठाकरे और तीसरी ही तरफ है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। नवनीत राणा ने जब ये ऐलान किया कि वह उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी और उसके बाद शिव सैनिकों ने हंगामा मचा दिया और जिस तरीके से उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची, उनके साथ क्या कुछ हुआ, जब वह भाईखला जेल में बंद थी तब उनके साथ कितना अत्याचार हुआ और जब वह हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई, उस चीज को लेकर अब वह काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि नवनीत राणा ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही ये बात कह दी कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ है वह उसे भूलेंगी नहीं और वह कड़ी चुनौती देती हुई नजर आई है उद्धव ठाकरे की सरकार को। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर चर्चा का विषय सबसे ज्यादा कौन बना हुआ है, जाहिर सी बात है राणा दंपति, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से कुछ ही बयान सुनने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो बयान सामने आ रहे हैं वो संजय राउत की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन नवनीत राणा को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, मैं आपको बता दूं हाल ही में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये सामने आया है कि नवनीत राणा को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया उसके तुरंत बाद ही शिवसेना के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जहां एक तरफ उनका चेकअप चल रहा था, वीडियोस और तस्वीरें आपने जो क्लिक करवाई उसकी परमिशन आप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि चेकअप के दौरान धातु की कोई भी चीज अंदर ले जाना अलाउ नहीं होती है, लेकिन आपने ऐसा कैसे करने दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं, जिस तरीके से उनकी जो वीडियोस तस्वीरें सामने आई कि क्या वह उन्होंने चर्चा का विषय बनने के लिए की है। तो नवनीत राणा पर इस वक्त कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें और वीडियोस सामने आई है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में, जो महज अभी फिलहाल देखा जाए तो वो फूक फूक कर कदम उठाते हुए नजर आए, गैर जमानती वारंट वो फूक फूक कर उठकर कदम उठा रहे हैं। ठीक है, चुनाव हो सकता है, नगर निगम का चुनाव भी होने वाले हैं इन चीज को लेकर। लेकिन नवनीत राणा का जब जिक्र कर ही रहे हैं प्रांशु, तो उससे तो एक सवाल ये भी है ना कि आज वो जब दिल्ली आने वाले थे तो कहा जा रहा था कि शिकायतें करेंगे। जो शिकायत आप बता भी रही हैं कि क्या क्या हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो या फिर जेल के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन वो ये भी कह रही है ना कि जो सीएम ठाकरे जी हैं वो एक तो मेरे साथ गलत कर रही हैं, मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे 20 फीट अंदर गाड़ देने की बात कही। तो यहाँ पे क्या समझा जाए कि वो जब कोर्ट ने, जो अंपायर का काम होता है कि उसके खिलाफ आप जा ही नहीं सकते, तो कोर्ट का उल्लंघन तो कर नवनीत राणा कर और भी फंस रही हैं कि आप सरकार पे तब हमला बोलती ना जब आपको कोर्ट से इजाजत मिलता, जब कहा गया कि इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं है, उसके बावजूद आप मुंह खोल रही हैं। इसका मतलब खुला चुनौती आप खुद दे रही हैं, यानी जेल में जाने के लिए आप खुद इशारा कर रही हैं और कभी भी गिरफ्तारी हो सकता है उनका।
जाहिर सी बात है, उन्होंने ये बात तो कही है और उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली से वापस आने के बाद हम इस चीज का जवाब देंगे जो गैर जमानती वारंट Exactly. उनके खिलाफ जारी किया गया है। तो ऐसे में देखा जाए, जैसा कि सर आपने कहा है, वो बात बिल्कुल सही है। जो शर्तें आप पर लागू की गई, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का उल्लंघन आप जानबूझकर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप राजनीति में एक बार फिर से जिस तरीके से सुर्खियों में आना चाहते हो, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त उन पर पूरी तरीके से मेहरबान है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात को लेकर अपनी बात कह दी, अमित शाह से उनकी मुलाकात होने को जा रही है और ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि मन से बीजेपी और नवनीत राणा कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े ना हो जाएं। जब आप बीजेपी का नाम ली हैं तो एक सवाल आज संजय राउत ने जमकर हमला बोला है और यही खेल को समझने के लिए ये आज हम लोग वीडियो सेशन कर रहे हैं। प्रोग्राम में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खेल का खिलाड़ी कौन है, सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है। अब बयानों का दौर पे आज बातचीत कर रहे हैं, अभी नवनीत राणा पे आपने बता दी, तो अब संजय राउत ने कहा कि जो नशा होता है ना, कुर्सी का नशा बड़ी खतरनाक होता है और इसमें सबसे माहिर बीजेपी है। बीजेपी आज किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करे, बग्गा पे आपने एक रिपोर्ट किया था प्रांशी, उसको लेकर भी निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा खुलकर बीजेपी को कि बीजेपी आज कुर्सी के नशे में इस तरह से चूर है ना, जो आज कितना खतरनाक साबित हो रही है वो हम सबके सामने है। क्या जताना चाह रहे हैं संजय राउत कि क्या वो सही है, क्या जताना चाह रहे हैं उनकी सरकार सही काम कर रही है, सब कुछ बीजेपी ही खराब कर रही है, क्या बताना चाह रहे हैं वो ये बोलकर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर जो निशाने साधे जा रहे हैं, तो ऐसी कई पार्टियां हैं जो बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई राज्यों में जीत हासिल कर रखी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में संजय राउत के बारे में अगर बात की जाए, अगर संजय राउत ये बात कह रहे हैं तो अगर वह इस चीज का भी जवाब दे सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब बाला साहेब ठाकरे के अगेंस्ट किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी और कांग्रेस के सपोर्ट में इस वक्त वह उनसे कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस भी संजय राउत की तरह ही बोलती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार राज ठाकरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और दूसरी ही तरफ नवनीत राणा के खिलाफ भी, चलिए यहाँ पर नवनीत राणा की गलती तो साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन साल 2008 का मामला किस तरीके से एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच क्यों? एग्जैक्टली चलिए छोटा सा और आखिर में ये भी सवाल है, यही तो कुर्सी का खेल है जिसको शो लेकर कर रहे हैं हम लोग, आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में खेल हो क्या रहा है, कैसे समझा जाए। छोटा आखिरी और सवाल छोटे ही शब्दों में चाहूंगा प्रांशी, क्या लगता है इस जो नशे में धूत है तमाम नेता, जिस तरह से संजय राउत भी कह रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में फिर से अगर गिरफ्तारी होती है नवनीत राणा के लिए तब निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि एक तो सरकार का जब आप बात नहीं मानते हैं, एक आरोप आप में लगता है, जैसा कि आपने बताया कि राजद्रोह का मुकदमा तो लगा ही हुआ था, अगर फिर से जाती हैं तो उनको जमानत फिर से मिलना और भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अब तक कोर्ट का उल्लंघन कर रही हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर जिस तरीके से नवनीत राणा को पहले से ही चेतावनी दी गई थी, राणा दंपति को किस तरीके से पहले से ही कोर्ट ने वार्निंग दे दी थी कि अगर आप जेल से बाहर जा रहे हैं, उस फैसले को तो बहुत पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन बहुत ही सोच विचार करने के बाद ये ऑर्डर दिया गया और उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। लेकिन अगर नवनीत राणा इसी तरीके से उल्लंघन करती रहती हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आम जनता की तरफ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बात सिर्फ वही आ जाती है आसिफ सर कि आम जनता के साथ अत्याचार क्यों, कि अगर बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियों को इस तरीके से जेल से रिहा कर देंगे पल भर में, तो यहाँ पर उनके साथ तो इंसाफ होगा ही नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो हम आम इंसान की तरह अगर गौर करें तो ये बहुत ही गलत होगा। बिल्कुल, जब नेता, वैसे भी देश के नेता जब नशे में, कुर्सी के नशे में जब धुत हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो जनता जानती है कि उन्हें होश में कैसे लाना है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और तमाम नेता जो हैं कुर्सी की लालच में नशे में दिख तो रहे हैं। देखना होगा कि जनता किस पार्टी को होश में लाती है और नवनीत राणा के साथ आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्सी के खेल में प्रांशी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।